Hello everyone. Today we'll start with 10 CBSE sample number 3 for mathematics basic. Now moving with the first question. Lowest value of x square plus 4x plus 2. अब इसका lowest value कैसे find करेंगे? फर्स्ट चीज इसमें से अगर ऑब्जर्व कर रहे हो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, इसमें इसका होल स्क्वायर बना दो. ये किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, पर x स्क्वायर प्लस 4x में मैं अगर 4 प्लस करूँ तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगी. और यहाँ पे 4 प्लस तो खुद से लिखते नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए -4 प्लस 2. ये तीनों का मतलब होता है x प्लस 2 का स्क्वायर, और ये -4 प्लस 2 -2. ये अभी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 कोई भी नंबर डाल दो. -5 भी डालेंगे तो क्या आएगा? -5 प्लस 2 -3. -3 का स्क्वायर प्लस ही आएगा. सो इसमें जीरो मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल, तो -2 डालूंगा तो -2 प्लस 2 0, तो 0 स्क्वायर -2. तो आंसर -2 होगा मिनिमम वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? एक सर्कल जिसके सेंटर दो सर्कल जिसके सेंटर सेम हो. एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये. अब दोनों के सेंटर सेम है. एक का रेडियस 8 है, ओके, और दूसरे का रेडियस है 10. अब ऐसा पूछा कि छोटे सर्कल का जो कॉर्ड है, सॉरी, छोटे सर्कल का जो टेंजेंट है वो बड़े सर्कल का कॉर्ड है. तो ये ए बी जो है बड़े सर्कल का कॉर्ड है और छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है. अगर टेंजेंट तो यहाँ पे 90 होगा, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम मान लो. इसमें क्या होगा? ओ डी बी ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ डी बी. इसमें हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर. इसकी वैल्यू पुट कर दो. ओ डी कितना है? 8. और ये बी डी कितना है? नहीं मालूम. अब ये 10 का स्क्वायर 100 -8 का स्क्वायर 64, -8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर. तो डी बी इज इक्वल टू 36 का रूट क्या होगा? 6. स्क्वायर यहाँ रूट बन गया, तो 36 रूट होगा 6. तो आंसर है 6 सेंटीमीटर. नाउ थर्ड क्वेश्चन. अ फेयर डाइस इज थ्रोन. अभी डाइस फेंका है तो क्या क्या आउटकम होंगे? 1 2 3 4 5 6. क्वेश्चन है कॉम्पोजिट नंबर चाहिए जो लेस देन 5 हो. अब लेस देन 5 तो ये 4 नंबर है, इसमें से खाली एक ही कॉम्पोजिट है, तो आंसर से 1/√1/6. द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0. अभी y इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? y इक्वल टू 0 का मतलब y 0 है, मतलब x की वैल्यू है, x इक्वल टू 0 होगा. y की वैल्यू 0 है, ओके. ये लाइन y इक्वल टू 0 हो गया, तो वी कैन ड्रॉ दिस y इज इक्वल टू 0. और क्या पूछा है? y इक्वल -7. y को -7 कहाँ है? नीचे आएगा. -1 -2 -3 ऐसे करके नीचे -7 आएगा. तो -7 का यहाँ है, यहाँ पे दोनों की लाइन ड्रॉ कर दो. अगर ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, राइट. y इक्वल टू 0 की लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं होगी कभी. ये 0 वाली लाइन है और ये y इक्वल टू -7 वाली लाइन है, तो ये कभी इंटरसेक्ट होंगे नहीं. इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन. Now fifth question. The equation 2x square plus 2p plus 1x plus p is equal to 0 where p is real always has root that are. अभी इसमें हमें फर्स्ट चीज चेक करेंगे रूट्स इसके कैसे. तो a है 2, b कितना है 2 इंटू p प्लस 1. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोलते हैं, कोएफिशिएंट b को सोल्यूशन ऑफ x को b बोलते हैं, और c होगा हमारा कांस्टेंट. अब ए बी सी हो गया. फॉर्मूला क्या है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू 2p प्लस 1, इसका स्क्वायर -4ac. तो इसको सॉल्व करना. 2 का स्क्वायर 4p प्लस 1 होल स्क्वायर -4 टू द 8p, राइट. अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो 4p स्क्वायर प्लस ये 2p हो जाएगा, तो 4 टू ज़ा 8p प्लस 4 वन ज़ा 4. 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, -8p. तो 8p कट, तो 4p स्क्वायर प्लस 4 कॉमन, तो p स्क्वायर प्लस 1.
तो अगर चेक करो पी स्क्वायर प्लस 1 कोई भी नंबर यहाँ पे अगर डालते हैं ऑलवेज मोर देन 0 ही होगा, तो रियल एंड इक्वल रूट तो 0 तो आएगा ही नहीं, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन भी नहीं आएगा, इसमें रियल होगा, इसमें इसका हमेशा रियल होगा, हमेशा रियल नंबर ही आएगा इसका आंसर, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, हमें 16 टर्म ऑफ एपी का सम फाइंड करना है, राइट। और इसमें हमें n दिया 16, a है या 10, डिफरेंस है a2 माइनस a1 6 माइनस 10, तो d विल बी -4। हमें 16 टर्म तो Sn की फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n अपॉन 2 16 अपॉन 2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2 1 जा 2 8 जा 8 20 15 इंटू -4, तो 8 20 माइनस 60, तो 8 इंटू -40 8 4 32 320, तो -320 इसका आंसर है, सो ऑप्शन इज ए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो रेस ट्रैक कैसा है, रिंग की तरह है, तो रिंग कैसा दिखता है, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल होगा तो ये रिंग बन जाएगा, राइट। तो अभी इसमें इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है एरिया, राइट। सो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 503 दिया हुआ है, 2πr 503 दिया है, आउटर को बोल दो कैपिटल आर, 2πr 503, राइट। तो आर कितना हो जाएगा 503 अपॉन 2π, इसको सॉल्व करेंगे तो 503 अपॉन 2 22 अपॉन 7, ओके। और ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे रेडियस मिल जाएगा, राइट। या फिर आर को यार ले लो, अब वैसे ही बड़े सर्कल का ये होगा, ओके, 2π स्मॉल आर इज इक्वल टू 437, तो यहाँ पे आर हो गया 437 अपॉन 2π, दोनों रेडियस मिल गए। अब फाइंड करने एरिया, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर है 503 अपॉन 2π, इसका स्क्वायर माइनस 437 अपॉन 2π का स्क्वायर, तो यहाँ पे अभी इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो पाई ए माइनस बी और ए प्लस बी, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो बेटर है कि यहाँ पे फॉर्मूला से सॉल्व करें तो इजीली सॉल्व हो जाए। तो इससे यहाँ पे पाई है, इसका माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 2π, और इसको प्लस कर लो 503 प्लस 437, तो 940, तो ये 940 अपॉन 2π, तो ये पाई पाई कट जाए, 2 1 जा 233 जा 2 1 जा 2 4 जा 8 7 14 0, so 33 into 470 upon 22 upon 7, 11 2 जा 11 3 जा 2 1 जा 2 to the 4 2 3 जा 6 2 by 15, so answer इसका फाइनल आंसर 235 multiplied by 21, which is 4935 square centimeter, a centimeter square. Option is B. Now next question, 8th question, ratio of volume of two cones of same radius. अब volume of two cones क्या होगा, volume of cone
वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। दोनों के रेडियस सेम है इसलिए तो इसका रेशियो होगा H1/H2। ये क्वेश्चन इसका आंसर है H1/H2। नाइन्थ क्वेश्चन और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो हमें इसमें फर्स्ट चीज है ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर। सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते राइट, क्योंकि अगर आइसोसेलेस है, ये आइसोसेलेस है और दूसरा आइसोसेलेस बनाएंगे, जैसे ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, ये यहाँ पे दो साइड इक्वल है और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में भी दो साइड इक्वल है, दोनों सिमिलर तो नहीं होंगे। फिर अगर ये 5/5 है और ये 20/20 है और लेट से यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो रेशियोज चेक करेंगे, प्रोपोर्शनल नहीं, लास्ट साइड प्रोपोर्शनल नहीं होगा। 5/20 दो साइड है बट लास्ट साइड 6/4, so it is not proportional, so ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। राइट नाउ 10th क्वेश्चन। फिर 10th क्वेश्चन में दिया है इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी वैल्यू ऑफ ईसी फाइंड करना है, तो ईसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो डी पैरेलल टू बीसी से बीपीटी क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी कितना है 1.5, डी बी है 3, ए ई है 1 अपॉन ई सी फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई सी 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3, तो ई सी हो जाएगा 3/1.5। तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटा तो ऊपर आ जाए 15 में 15 का, तो ए सी आ गया 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। If a regular hexagon is inscribed in a circle with radius r, then its perimeter is what? तो अभी रेगुलर हेक्सागोन दिया है हमें। हेक्सागोन में क्या होता है, हेक्सागोन में 6 साइड होते हैं, तो इसके पास पेरीमीटर 6r होगा। If sin theta minus cos theta is equal to 0, then sin 4 theta plus cos 4 theta is what हमें फाइंड करना है। sin माइनस cos का आंसर दिया है 0 राइट। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऑप्शन है हमारे पास कि sin थीटा माइनस cos थीटा जो है 0 दिया है, तो वी कैन से sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब sin थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan थीटा हो गया 1। अब tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 45 पे होता है, तो 45, तो थीटा को 45 लेंगे, तो sin 45 का 1/4 प्लस cos 45 1, तो 1/4 1 + 1 होगा। इसमें हमारा आंसर सॉरी sin 45 है ना, sin 45/4 प्लस cos 45/4। sin 45 1/√2 होता है इसका 4, और ये cos 45 1/√2/4। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 × 4, मतलब √2 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो √2 × √2 होता है, ये √2 × भी 2 होता है, तो 1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ पे आएगा 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 इसका आंसर होगा। 12th क्वेश्चन आंसर इज 1/2। राइट 13 क्वेश्चन, इसमें दिया है x इज इक्वल टू p sec थीटा और y इज इक्वल टू q tan थीटा, देन इसमें तो कौन सा आंसर राइट है वो चेक करना। अभी फर्स्ट चीज़ है x दिया है p sec थीटा, तो sec थीटा कितना हो जाएगा, x/p इज इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा राइट। और वैसे ही y इज इक्वल टू q tan थीटा, तो y/q हो जाएगा tan थीटा। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दो, x/p का स्क्वायर, यहाँ पे tan थीटा की y/q का स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको एलसीएम ले लेंगे तो अगर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ऑप्शन है डी। Okay, 14th question. The length of the string between a kite and a point on the ground is 85. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है 85, एंगल बन रहा है थीटा और हाइट हमें पूछा है। इसमें और एक चीज़ दी है, टेन थीटा जी है 15/8, तो अपोजिट अपॉन बेस दिया है, अपोजिट अपॉन बेस, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमें फाइंड करना है, 85 कंसिडर नहीं कर रहा मैं, अभी इससे ही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि उसके बेसिस पे हमें के मालूम पड़ जाए कितना है। 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289k स्क्वायर, तो ए सी हो जाएगा 17k। तो इसका स्क्वायर रूट निकालें, 289 का स्क्वायर रूट 17 और के स्क्वायर का के, तो लास्ट वाला 17k, तो वी कैन से ए सी का आंसर है 17k। ऑलरेडी क्वेश्चन में 85 दिया है तो 85 इक्वल 17k, तो 85/17 इज इक्वल टू k, तो 17 1 जा 17 5 जा, राइट। तो हमें k मिल गया 5, तो इससे इनडायरेक्टली हमें दूसरे साइड्स मिल जाएंगे, तो 15 इंटू के जो है 15 इंटू 5 हो जाएगा ये, और ये 8 इंटू 5 हो जाएगा ये। हमें फाइंड करना है, इसका हाइट फाइंड करना है, तो 15 5 का कितना होता है 75, तो ऑप्शन ए 14 का आंसर है 75, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 75। अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ पे फ्रॉम लिखा है मोस्टली वहाँ पे एंगल बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 75 हाई टावर when the distance of the object from the tower is what? एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एंगल ऊपर बन रहा है, राइट। तो ये ट्राइंगल बना लो, ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। 75 हाइट है टावर की, 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो ये z बन रहा है, तो ये z यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे भी हो जाएगा, राइट। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए z, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर। डिस्टेंस पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x फाइंड करना है, तो ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, 1031/√3 75/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x इक्वल टू 75√3, so 15 ऑप्शन is C 75√3, right. Now next question, now 16th question, the median of set of 9 distinct observation, let the distinct observation be 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझने का कोई भी नंबर ले रहा हूँ मैं, इसका मीडियन हमारा जो है 20.5 है, लेट से इसका आंसर 20.5 है, ओके। If each of the largest 4 observation percentage is increased by 2, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा, लास्ट के 4 है बढ़ रहे। मीडियन मतलब क्या होता है, पहले चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, इसके लार्जेस्ट हमेशा लास्ट में होंगे, तो 6 7 8 हमारे लार्जेस्ट है, या फर्स्ट 4 होंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, और द सेट इज इंक्रीज बाई 2, हर एक को अगर 2 से इंक्रीज किया लार्जेस्ट को, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट, इसका मीडियन क्या होगा। अगर मैं हर एक को बढ़ा भी दूँ तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, इसको बढ़ा रहा हूँ 8, इसको 9, और ये दो और बढ़ रहा है 10, और इसका भी 11। अगर मीडियन का मतलब क्या है, सेंटर नंबर, तो इसमें इसमें हमारा सेंटर नंबर क्या है 5 है, अगर नंबर बढ़ा भी रहा हूँ फिर भी हमारा सेंटर नंबर 5 ही रहेगा, तो हमारा ऑप्शन है रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट, मीडियन चेंज नहीं होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी इज व्हाट।
इसमें मोड फाइंड करना है। अभी इसमें मोड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सबसे हाईएस्ट नंबर को लेते हैं F1, उससे ऊपर F0 और उसके नीचे F2। मोड की फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, इसमें L की वैल्यू क्या होगी, F1 के जो लाइन में होता है उसे L लेते हैं, 12 प्लस F1 23 माइनस F0 10 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 10 माइनस 21 इंटू H। H हमारा डिफरेंस 3 का है, तो 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 3 और ये 46 माइनस 31, तो 12 प्लस 39 अपॉन ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 3 1, तो 13 3 5 ज़ा 3 13 ज़ा। ओके, तो ये 12 प्लस ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 1 5 to 10 5 to 5, तो इसका आंसर आ रहा है 14.1। ये 31 है, 46 20 माइनस 10 13 इंटू 3। यहाँ तक ठीक है सब। ओके, अभी इसमें 13 से 39 15, तो 3 5 15 3 3 3 9 5 to the 10, सॉरी इसमें डिवाइड गलत किया, 5 to the 10 है तो 30 बचेगा। ओके, 5 6 30 होता है, तो 14.6 इज द आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ डिवाइड गलत हुआ था, बाकी सब चीज बराबर ही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 18th क्वेश्चन। Now 18th question, if a letter is chosen at random from the English alphabet, then the probability of a letter is the word is Delhi is। अब दिल्ली का प्रोबेबिलिटी पूछा है इंग्लिश अल्फाबेट में से, तो फर्स्ट चीज हमें समझना है कि इसमें दिल्ली की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने लेटर्स है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर्स है अपॉन टोटल लेटर्स 26, तो 5/20 इज द राइट आंसर। नाउ 19th क्वेश्चन, इसमें हमें दिया है the equation 8x square plus 3x plus 2 has equal roots and the value of k is plus or minus 8/3। तो पहली चीज को हम पहले सॉल्व करके देखते हैं, फिर बाद में इसके ऑप्शन समझते हैं क्या क्या है। ओके, इक्वल रूट्स दिया तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, इसमें इक्वल रूट्स में a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट। तो d की फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4a और c इज इक्वल टू 0, तो 9k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 4 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो 9k स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 64/9। ये माइनस वाला प्लस हो गया और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो k हो जाएगा हमारा 8/3 प्लस और माइनस, स्क्वायर है तो प्लस और माइनस 8/3। तो ये तो चीज़ करेक्ट है। और दूसरा लोग ने बोला इक्वेशन ऑफ एक्स है इक्वल टू है, तो ये फॉर्मूला यूज करनी है, तो राइट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Right, 20th question, if in a circle radius of circle is 3 and the distance of a point from center is 5, then the length of tangent will be 4। तो हमें ये चेक करना है ये स्टेटमेंट में आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो पहली चीज़ हमें चेक करना है डायग्राम इसका, तो उससे आइडिया आएगा क्या करना होगा। एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 है, ठीक है, and the distance of a point from the center is 5, the length of tangent is 4, tangent का लेंथ 4 दिया है, तो लेट से डायग्राम इसका ऐसा कुछ होता है, टेंजेंट का लेंथ 4 है, इसको रेडियस बोल दो 3 और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 5। अगर चेक करोगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ राइट एंगल होता है, तो ये अगर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो 25 इक्वल 25, तो ये मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन
ये पहला वाला करेक्ट है और इसका रीजन भी राइट ही है, पाइथागोरस थ्योरम था, ए इज द राइट आंसर। नाउ 21st क्वेश्चन, सेक्शन बी। इसमें भी दिया है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP is as same as the sum of the, तो हमें n टर्म के बराबर है, so sum of m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म, ये इक्वल है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। sm क्या होता है, n अपॉन टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और sn होगा n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। और तो इसके भी ब्रैकेट्स के ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाए, 2am प्लस यहाँ पे हो जाएगा एम डी माइनस डी, और इसको भी m मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 2an प्लस एन डी माइनस डी और n मल्टीप्लाई, सॉरी n मल्टीप्लाई, राइट। तो इसमें हो जाएगा 2am माइनस 2an प्लस ये हो जाएगा m स्क्वायर डी माइनस डी एम, और यहाँ पे चलिए तो थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट नहीं करना है, एक स्टेप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस डी एम, और यहाँ पे 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस डी एन। तो हमें अभी इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो 2am माइनस 2an प्लस m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस डी एम प्लस डी एन इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको अभी आगे सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा 2am माइनस एन प्लस यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी, और यहाँ पे d कॉमन, तो यहाँ पे भी m माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2am माइनस एन, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मतलब a माइनस बी ए प्लस बी इंटू डी माइनस डी m माइनस एन इज इक्वल टू 0। अगर ऑब्जर्व करो m माइनस एन सब में कॉमन है, तो 2a कॉमन हटा देंगे, 2am प्लस एन इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर इसमें अभी इसे सॉल्व करते हैं, 2a प्लस m प्लस एन इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अभी हमें पूछा कि m प्लस एन टर्म क्या होगा, राइट। अभी m प्लस एन टर्म को अगर सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन करूँ, तो एम डी माइनस एन डी माइनस डी, तो यहाँ पे 2a प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो 2a प्लस, इसमें सब में d कॉमन है, तो ये m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अभी हमें चेक करना है m प्लस एम टर्म, m प्लस एन टर्म क्या होगा, m प्लस एन अपॉन टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला में खाली वैल्यू पुट कर दिया, सॉरी वैल्यू नहीं, खाली फॉर्मूला लिखा है मैंने, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। हमें इसको प्रूव करना है 0 आना चाहिए। चेक करोगे इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, 2a प्लस n माइनस वन डी की वैल्यू 0 है, तो इसमें m प्लस एन अपॉन टू इसकी वैल्यू 0 है, तो एन तक मल्टीप्लाई 0 है 0, तो हमारे पास आ गया एस एम प्लस वन इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। नाउ 22nd क्वेश्चन, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल है, राइट। उसमें हर एक की साइज दी है, हमें फाइंड करना है BC। तो फर्स्ट चीज एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल में जो चीज दी है अकॉर्डिंगली बना लेते हैं, राइट। ट्राइंगल बना लिए, इसमें ट्राइंगल का नाम A B C, ओके।
ए सी एट पी, ए बी पे पी है, बी सी पे क्यू और ए सी पे आर रिस्पेक्टिवली। और इसमें एक सर्कल है, राइट, ये सर्कल बना हुआ है। अब ए आर का साइज 7 है और सी आर का 5 है और ए बी का 10 पूरा 10 है। तो बी सी फाइंड करना। अभी लॉजिकली ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब 10 में से ये 7 गया तो ये 3 हो गया, ये 3 तो ये 3 और ये क्यू सी हमारा 5 है तो ये भी 5। तो ऑलरेडी मालूम पड़ रहा है बी सी का साइज क्या आ रहा है, 5 + 3 विच इज़ 8। अब इसको अगर एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स के हिसाब से तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। तो पहली चीज़ क्या क्या मालूम पड़ रहा है हमें क्वेश्चन में पहले जो नहीं दिया था अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। हमें खाली इतना दिया हुआ है, जो दिया है खाली उसको लेबल कर देते। ए बी 10 है, राइट, ए आर दिया हुआ है 7 और सी आर दिया है 5। तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ए आर इज इक्वल टू ए पी होगा इज इक्वल टू 7। देयरफॉर पी बी क्या हो जाएगा, 10 - 7 तो पी बी 3, राइट। शायद इस 7 से बचा हुआ इसको मिलेगा 3। अभी पी बी किससे इक्वल है, पी बी इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू 3, तो क्यू बी 3 आ गया, राइट। और अगर आर सी दिया है, आर सी किससे इक्वल होगा, क्यू सी से इक्वल होगा, वो जो 5, तो ये भी 5 हो गया। देयरफॉर बी सी विल बी इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी। अब बी क्यू हमने फाइंड किया है 3 और क्यू सी 5, तो 5 + 3 8 और यूनिट है सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट पी इज इक्विडिस्टेंस। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है तो ये होगा हमारा x1 y1 और ये x2 y2। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, पी ए इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट है पी बी। पी ए और पी बी इक्विडिस्टेंस में, पी पॉइंट दोनों से इक्विडिस्टेंस है, पी ए इक्वल टू पी बी। तो पहले पी ए फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, राइट। और पी बी हमें सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज की पुट कर दो, x1 क्या है, x - x2 है, माइनस है, फॉर्मूला का माइनस है, प्लस हो जाएगा। फिर वहाँ पे -5 है, फॉर्मूला में माइनस था तो +5 प्लस y1 y - y2 इज 3। सिमिलरली अभी ये x2 y2 हो जाएगा, x2 और y2। मेक श्योर एग्जाम में भी ऐसे लिख दिया अगर x1 y1 और x2 y2 क्या है, उससे मिस्टेक्स नहीं होगी। x - x2 इज 7 प्लस y - 2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ सिंप्लीफाई करो, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से दोनों के रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, इधर भी रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाए a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला, a² + 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी a² - 2ab, तो 2 × 6 + 9 इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी x² - 14x प्लस 49, और यहाँ पे भी y² - 2ab, तो 4y प्लस 4। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, उसमें कोई डाउट हो तो ऐसा करना है। y - 2 होल स्क्वायर, तो a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो y² - 4y, तीनों को मल्टीप्लाई 4y प्लस 4। तो रेफरेंस के लिए मैंने एक बताया कैसे करना है, बाकी सब सेम मेथड से ही होगा, ये खाली रफ वर्क है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने में x² कट जाएगा, x² अगर यहाँ आएगा तो -x² हो जाएगा तो कट जाएगा। सिमिलरली y² कट जाएगा। अभी जो बचा है उसको सिंप्लीफाई कर लो, 10x - 6y 25 + 9 हाउ मच, 34। और सिमिलरली यहाँ पे है -14x - 4y, और यहाँ पे 49 + 4 इज 53। सब x को एक तरफ ले लो, x और y सबको एक तरफ, 10x + 14x - 6y + 4y प्लस 34 - 53 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा 24x माइनस 2y माइनस 4454, तो 19 इज इक्वल टू 0, राइट। सो 23rd क्वेश्चन, इसमें आंसर है 24x माइनस 2y इज इक्वल टू 19 या माइनस 19, राइट। 24th क्वेश्चन में अभी दिया है एक्सप्लेन 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस फॉर द प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर। तो इसमें एक तरीका है डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर लो, या फिर कॉमन लेके सॉल्व कर लो, राइट। तो इसमें 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 अगर चेक करोगे तो इसको पहले कितना होगा, 12 36, राइट। 36 इंटू 101 तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 इंटू 101 तो ये हो जाएगा 36 प्लस 4 मतलब 3640 3640 का अगर फैक्टर निकल पाते हैं तो कॉम्पोजिट है। तो 2 1 जा 2 18 जा 2 2 जा 2 0 जा 2 9 जा अभी डायरेक्टली 2 1 जा 0 2 4 जा 2 5 जा 2 5 जा, राइट। 2 4 तो इसमें है 2 4 जा 8, एक बचेगा 2 5 10 2 5 4 5 5, अगर चाहिए तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज इतना इनफ रहेगा। अगर ऑब्जर्व करो इसके फैक्टर्स निकल पा रहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 5 5, एज वी कैन से therefore by fundamental theorem of arithmetic we can say ये जो नंबर है 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज कॉम्पोजिट नंबर। अगर एक भी फैक्टर निकल पाते हैं इसके एलसीएम एक का भी सॉल्व, प्राइम फैक्टर एक का भी सॉल्व हो सकता है, तो वी कैन से कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 5√5 इज एन इरेशनल। तो लेट सपोज करेंगे लेट 5√6 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो क्या होगा, 5√6 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा रूट का अकेला का √6 इज इक्वल टू P अपॉन 5Q। अभी RHS हमारा क्या है, P अपॉन 5Q इज रैशनल नंबर है विच कैन बी रिटन P अपॉन Q फॉर्म, राइट क्वेश्चन। और LHS क्या है, √6 इज इरेशनल, तो RHS रैशनल है और LHS इरेशनल, देयरफॉर RHS not equal to LHS, therefore 5√6, therefore our assumption is wrong। एक और ऐड करना था, therefore our assumption is wrong, therefore 5√6 is irrational, right। Now is 184 a term of a sequence 3 7 11। अब हमें इसमें पूछा है इसका टर्म है या नहीं, तो 184 हमारा अननोन टर्म हो गया, तो 184 को हम ले सकते हैं लेट से an हमारा 184 दिया हुआ है, इसमें हमारा a है 3 और डिफरेंस है a2 माइनस a1 तो 4। an की फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 184। a है 3 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस 4 184, तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 184 माइनस 3
तो n माइनस वन इज इंटू फोर इज इक्वल टू 181. तो n माइनस वन इज इक्वल टू 181 अपॉन 4, राइट. अभी इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो n हो जाएगा 181 अपॉन 4 प्लस 1. तो n विल बी, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 181 प्लस 4 अपॉन 4. तो n is equal to 185 upon 4. As you can see, it is not divisible by 4. Therefore, 184 is not a term of this sequence. Right? The 25th question, we can say it is not a term. इसका ऑप्शन है the ninth term of an AP is 32. तो A9 दिया है minus 32. The sum of the 11th term and 13th term, sum of 11th term and 13th term is 94. तो ऐसा दिया A9 plus A11 plus A13, 11th term plus 13th term is equal to minus 94. We need to find common difference. D पूछा है. 11th term क्या होता है? A plus 10D. 13th term A plus 12D is equal to minus 94. तो यहाँ पे 2A plus 22D is equal to minus 94. इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं. 2A plus 11D is equal to minus 4 2 8, एक बचेगा 2 4 7 14. और यहाँ पे A9 क्या है? A plus 8D is equal to minus 32. यहाँ पर दो इक्वेशन इसको एलिमिनेट कर देते हैं. छोटे वाले इक्वेशन को इसके नीचे लिख देते हैं. साइन चेंज करेंगे. माइनस A माइनस 8D प्लस 32. ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3D और यहाँ पे इसको माइनस कर लो तो 42 15 बड़े नंबर की साइन. तो D इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 3. 3 1 जा 3 5 जा. तो डिफरेंस हमारा आ गया माइनस 5. अब मेन क्वेश्चन जो था डिफरेंस फाइंड करना था. सो वी गॉट D इज इक्वल टू माइनस 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन C 26 क्वेश्चन. इसमें अभी पूछा है ग्राफिकली सॉल्व करो 2x माइनस 3y प्लस 13 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अब इसमें हमें फर्स्ट चीज़ है x फाइंड कर लेते हैं पहले में से. 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 3y. तो x हो जाएगा 13 प्लस 3y अपॉन 2. तो x और y अगर if we put the value पे y is 0, अगर y 0 है तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2. तो 13 प्लस 0 अपॉन 2 which is 6.5. 13 अपॉन 2 होता है 6.5. तो x हो जाएगा 6.5. Similarly, if I take any other value, let's say if I take 1, तो y होगा 13 प्लस 3 16. 16 का आधा होगा 8. तो पहला पॉइंट ये मिल गया. सिमिलरली अगर दूसरे इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, तो 3x अगर 2y को अकेले करो 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y. तो 3x प्लस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू y. अब इसमें इसके पॉइंट्स ले लेते हैं x और y. अगर x के लिए 0 पुट करते हैं तो 12 अपॉन 2 हो जाएगा 6. If I take x value as let's say 2, it is a 6, 12 plus 6, 18, 8 upon 2 is 9. या फिर माइनस 1 ले सकते हो या माइनस 2, राइट. तो 2 ले तो 6 हो जाएगा. 6 प्लस 12 18, 18 अपॉन 2 is 9. अब इसका ग्राफ बनाते. ग्राफिकली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अभी 1 2 ओके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी. तो पहला पॉइंट है 6.5, 0. तो पहला 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9. तो इसमें 6.5 यहाँ पे आएगा. 6.5, 0. ये पॉइंट हो जाएगा 6.5.
राइट। दूसरा पॉइंट 8,1, अब 8,1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अभी दूसरा जो ग्राफ है उसमें पहला पॉइंट है 0,6, तो y पे 6 है, और दूसरा पॉइंट है 2,9, x2 y9। तो पहली लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, और दूसरी लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, राइट। तो ये रफ स्केच है, इससे नंबर वालों ने बड़े बड़े ग्राफ में बनाएंगे, उससे आइडिया आ जाएगी कि ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, राइट। तो इसका ग्राफ अभी अप्रोक्सीमेटली अगर चेक करना है ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, समवेयर इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। तो इसमें पहले चीज़ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये x कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x। तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x। तो 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 2। अब इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, 3 to 6 आ रहा है। अगर चेक करेंगे अगेन इसमें कोई मिस्टेक ना हो, बाकी तो बराबर ही किया है। रूट एक्स 3 to 6x, इसमें मल्टीप्लाई करना 6 आ रहा है, 6 के फैक्टर से 6 आना चाहिए, राइट। इसमें अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लेते, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। तो इसमें a दिया है 3, b है -6 और c है 2। फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट, ओके, b माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस फॉर्मूला का, और ये b भी माइनस में, तो +6 हो जाएगा, +6 और माइनस -6 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। 6 प्लस और माइनस 36 माइनस, अभी यहाँ पे 2 दिया ये, so 4 to 12, 12 to the 24 अपॉन 6। तो ये 6 प्लस और माइनस 12 अपॉन 6, तो 6 प्लस और माइनस 12 का मतलब होता है 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो 2 की पेयरिंग बन रही है 2 और ये √3 अपॉन 6। तो 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस और माइनस 2 1 अपॉन √3 अपॉन 6, 2 1 जा 2 3 जा, यूनिट विल बी नॉट रिक्वायर्ड, ये हमारा आंसर है, 3 प्लस और माइनस 1 √3, राइट। So 27th question done. Now moving to the next question. इसमें दिया if tangents PA and PB drawn from the external point of a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. तो अगेन ये सेम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पूछ लिया। ये है हमारा P, सॉरी ये बाहर होगा P, यहाँ पे होगा A and B। इसमें बोला है कि एंगल सेंटर पे O बन रहा है, राइट। हमें पूछा है PAO कितना होगा, सर POA कितना होगा, POA फाइंड करना ही आ रहा। अभी एक प्रॉपर्टी टेंजेंट से 90 डिग्री हमेशा होता है, सो वी कैन से एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टेटमेंट आएगा व्हेनेवर टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम परपेंडिकुलर इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये स्टेटमेंट लिख देना। अभी हमारे पास ये 90 है, राइट। POA फाइंड करना है। अब यहाँ पे पूरा एंगल 80 डिग्री दिया हुआ, तो इसका हाफ हो जाएगा 40 डिग्री, राइट। यूक्लिड टेंजेंट्स में
ये बाइसेक्ट करता है दोनों, तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेना। ट्राइंगल में से 40 प्लस 90 प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 130 प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180, तो पी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो पी ओ ए इज इक्वल टू 50, तो हमारा पी ओ ए का आंसर क्या है 50। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Right, now moving to the next question. In the given figure, OP is equal to diameter. OP diameter है, okay, और तो OP 2 टाइम रेडियस हो जाएगा, डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, तो वी कैन से OP अपॉन OA। OP कितना है 2R और नीचे वाला R, तो R कट, तो OP इज इक्वल टू 2 टाइम्स OA, ओके, तो OP अपॉन OA इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो OP हमारा 2 है, ओके, OP 2 है और OA क्या है 1। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे ये ऑपोजिट अपन हाइपो है, तो साइन, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑपोजिट अपन हाइपो दिया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो। 1/2 का मतलब साइन 30, मतलब साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो वी कैन से ये 30 है, ओके, ये 30 तो ये भी 30 होगा, तो पूरा एंगल 30 हो गया। अब ये ट्राइंगल है तो ये दो साइड इक्वल होंगे, तो ये नीचे के एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये पूरा ऊपर का 60 है एंगल P, और एंगल A और एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल A और एंगल B इक्वल साइज के है, तो A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो यहाँ पे 2 एंगल A इज इक्वल टू 120, तो एंगल A इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 60। इसका मतलब है सारे एंगल्स इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर A triangle APB is equilateral triangle. Right? Now next question. Angle evaluation of a top of a building from the foot of, first इसमें डायग्राम बनाओ, एंगल एवेल्यूशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर से एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंगल एवेल्यूशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग से कितना बन रहा है 60 डिग्री। If the tower is 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट 50 मीटर दी है, हमें फिर बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट चीज ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल डी बी सी। अगर चेक करोगे प्रॉपरली, ए बी सी में हमारे पास हाइट दी हुई है और बेस फाइंड करना है। पहले ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ट्राइंगल ए बी सी में ये ऑपोजिट अपन हाइपो, तो 10 सॉरी बेस, तो 10 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, 60 होता है √3 इज इक्वल 50 अपॉन एक्स, तो x √3 x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, इक्वेशन 1। सिमिलर नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल DBC। अब ट्राइंगल DBC में tan 30 लगेगा, tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, tan 30 1 अपॉन √3 h अपॉन x, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू √3h, ओके। अभी x की वैल्यू पुट करो, x क्या है 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 50 अपॉन 3, √3 3 हो जाएगा इज इक्वल टू h, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको डिवाइड करना डिवाइड कर दो, अदरवाइज 50 अपॉन 3 भी चलेगा, और यूनिट मीटर दिया है तो मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर। अब एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट 15 दी है, डायमीटर 16 है, तो रेडियस हो जाएगा 8,
A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. तो एक सिलेंडर है, उसमें कोनिकल कैविटी हुआ है, तो कोनिकल कैविटी हो गया इससे, राइट। इसकी हाइट और डायमीटर सेम, ओके। फाइंड टोटल सरफेस ऑफ द सॉलिड। अभी हमें इसमें हमें टीएस फाइंड, इसमें टीएस में क्या मतलब क्या सरफेस दिख रहा है, सिलेंडर का सीएस है, कर्व पार्ट सिलेंडर का दिख रहा है, सिलेंडर का बेस, एरिया ऑफ सर्कल, सिर्फ बेस बंद है, राइट, ऊपर से तो खुल गया, प्लस कोन का सीएस है, सीएस ऑफ कोन, इसमें सीएस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πRH, 2πRH प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2πRH है सीएस ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल है πr² प्लस सीएस ऑफ कोन πRL। इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, πr कॉमन है, तो 2h प्लस r प्लस l, तो पाई की जो पाई रहेगी, रेडियस है 8, 2 इंटू 15 प्लस 8 प्लस 17, तो 8 पाई, इसमें हो जाएगा 30 प्लस 25, तो 8 पाई इंटू 45, 45 इंटू 8 विल बी 440 पाई, तो 440 पाई। Now next question, a solid cylinder of a cone height 60 cm। अभी कोन है, कोन की हाइट दी है 60 और इसका रेडियस है 30। इस ड्रॉप इन सिलिंड्रिकल सिलेंडर दिया, अभी सिलेंडर फुल ऑफ वाटर विथ हाइट, इसकी हाइट दी है 180 और इसका रेडियस दिया है 60, ओके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इन क्यूबिक मीटर। तो में कितना वॉल्यूम बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h। तो यहाँ पे कॉमन पाई है, तो यहाँ पे r² h माइनस r² h अपॉन 3, तो पाई को पाई रहने दो या फिर पाई के लिए पुट कर दो। पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करेंगे, तो पाई की जगह 22/7, कैपिटल R 60 इंटू 60 इंटू H 180 माइनस 30 इंटू 30 इंटू H 60/3, 3 1 जा 3 10 जा, तो यहाँ पे 22/7, इसका मल्टीप्लाई कर लो 6 तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई 180, 648 1 2 3 माइनस 3 इंटू 6 है, राइट, 2πRH का 3 6 जा 18, 1 2 3 3 0 कॉपी, राइट, 3 6 जा 18 लिख दिया और बाकी 3 0 कॉपी कर लो। अब इसको इससे माइनस कर लो, माइनस 18000, तो 63000 इंटू 22/7, 7 1 जा 7 9 63 1 2 3 4, 22 इंटू 9, 22 मल्टीप्लाई बाय 9 इट इज 198, तो 198 1 2 3 4, ओके।
तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना था कितना बच जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 198,000 मीटर क्यूब। अभी क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको मीटर क्यूब में लिख दो, अदरवाइज ये भी चलेगा, पर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। डिवाइड बाय 1 2 3, 3 जीरो से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 जीरो के 2 पॉइंट, 1.98 मीटर क्यूब। क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो मीटर क्यूब में 1 2 3 जीरो आएंगे। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 100 × 100 × 100 आएगा, तो उससे डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। Now 31st क्वेश्चन, an integer is chosen between 70 and 100, find out that is a prime number। पहले क्वेश्चन में बोला है कि प्राइम नंबर फाइंड करना है 70 और 100 के बीच में, तो अगर काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हमें देखना पड़ेगा कितने प्राइम नंबर्स है, राइट। पर इसके बीच में तो इतने नंबर्स होंगे, इसके बीच में 70 को काउंट नहीं करेंगे और 100 को भी काउंट नहीं करेंगे। बिटवीन दिस जो 71 से लेके 99, तो वी कैन से इसमें हमारे कितने नंबर है, 29 नंबर्स है। टोटल आउटकम में 29 आ जाएगा। अब प्राइम नंबर क्या होगा, 70 और 700 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, हमको काउंट करने पड़ेंगे। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जो किसी के भी टेबल में नहीं आता उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन P ऑफ E इज इक्वल टू, हमें आंसर जो है प्राइम नंबर लिखना है, तो 71 73, ऐसे कर करके सोचो नंबर जो किसी के टेबल में आता नहीं, 77 79 81 83 85 89 93 95 97, सो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है, 6/29। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें मेक श्योर फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फिर वैल्यूज लिखना। डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल कितने होंगे यहाँ पे, 9 8 72, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90, तो फिर 2 ही होंगे। इफ़ यू चेक, इसके बीच में जो डिविजिबल है सिर्फ 2 नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, जो 9 से डिविजिबल है। अब डिविजिबल का मतलब कटिंग हो सकती है तो भी चलेगा, तो ऐसे वी कैन से 77 तो ले सकते हैं, 84 ले सकते हैं, 91 ले सकते हैं, ओके। तो इसमें और कौन से नंबर आ सकते हैं, एक आ जाएगा डिविजिबल, वैसे हमारे 7 के टेबल में आता है, तो 84 भी आ जाएगा, दूसरा 77 भी आ जाएगा, तो 4 नंबर पॉसिबल, इसलिए 4/29। नाउ 32nd क्वेश्चन, इसमें हमें अभी डायरेक्टली इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, P और Q की, राइट। तो P और Q की वैल्यू फाइंड, इसमें अभी 32nd क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x को ये सब दिया है, इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। इसमें हम पहले क्या कर सकते हैं, x² + 7x + 12 से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसमें x की 2 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, x² + 7x + 12, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा x², 3 4 12, ओके। तो इसमें कॉमन निकालें x + 3 + 4x + 3, तो एक आएगा x + 3, दूसरा आएगा x + 4। हमारे पास 2 वैल्यू है, एक x है -3 और दूसरा x है -4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x की जगह -3 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगे, जो कि 2 वैल्यू तो 2 इक्वेशन आ जाएंगे, राइट। तो पहली चीज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 2x + 1। तो अगर जीरोस 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा है और 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा है,
तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा फाइंड करना। तो पहली चीज इसमें से पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। ए है 3, बी होगा 2 और सी है 1। अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2/3। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए विच इज 1/3, राइट। अभी हमें पूछा है कि इसका जीरोस फाइंड करना है, जिसमें 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा पहला जीरो है, मतलब अल्फा की जगह ये पुट करना है। तो 1 माइनस अल्फा ओके। तो ये पहला वाला अल्फा है, ये दूसरा वाला क्या है, बीटा है। अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व करते एलसीएम ले लेते 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय होल टर्म माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय होल टर्म। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा और माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा, और नीचे आएगा अगेन सेम वे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बीटा और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो नीचे आ रहा है 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा और अल्फा कट और बीटा भी कट। ऊपर अगर चेक करेंगे क्या बच रहा है, 1 प्लस 1 2 बच रहा है, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा माइनस, तो -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। ओके, 1 प्लस 1 2 हो गया और बाकी सब चीज़ कट गया अपॉन। नीचे क्या बच रहा है, नीचे अगर चेक करेंगे प्रॉपर्ली तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। अभी नीचे बच रहा है हमारा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा 1 प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा, राइट। तो अभी इसमें हमें फर्स्ट चीज़ अगर 2 कॉमन लेते हैं ऊपर, या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे अगर चेक करो अल्फा इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा होगा, यहाँ पे अल्फा बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन है, ये हो जाएगा 1 प्लस ये अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस 2, ऊपर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 1/3 अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2/3। तो यहाँ पे आएगा -2/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2/3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3। तो भी यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे अपॉन 1 तो इंटू 3, यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे तो रिमेनिंग जगह इंटू 1 ही होगा। तो ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन यहाँ पे 3 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ का 3 हो गया -2 प्लस 1, दोनों का एलसीएम था तो 3 3 आपस में कट जाएंगे। 6 माइनस 2 4,
3 + 1 4, 4 - 2, 3 + 1 क्या है 4, 4 - 2 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो अल्फा प्लस बीटा जो आंसर है 2 आ गया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। ओके, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा होगा, ये हमारा अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। 1 माइनस अल्फा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तो इसमें हमें फाइंड करना भी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय होल टर्म माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय होल टर्म, तो नीचे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अभी ऊपर 1 यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा बीटा, और नीचे भी सिमिलरली 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की -2/3, तो अल्फा प्लस बीटा की -2/3, बाहर का माइनस और अंदर का माइनस, तो प्लस रहेगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा है 1/3 अपॉन 1। सिमिलरली नीचे भी 1 प्लस अल्फा बीटा की इसकी वैल्यू -2/3 प्लस 1/3, तो यहाँ पे एलसीएम लो इंटू 3 बाकी जगह 1, 3 + 2 + 1 अपॉन 3 -2 प्लस माइनस माइनस -2 + 1, तो ये जाएगा 5 6, और यहाँ पे 4 और 2 2 1 2 3 राइट। तो अल्फा इंटू बीटा की जो आंसर आया 3 आ गया। अभी हमें फाइंड करना है ये पॉलिनोमियल जिसका आंसर, जिसके जीरोज 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा, तो हमारा लास्ट पार्ट पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अभी के x² माइनस सम ऑफ जीरोस का आंसर क्या आया 2 आया, तो 2x प्लस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर 3 आया 3, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर x² माइनस 2x प्लस 3, राइट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सो डिफरेंट वे सॉल्व करना पड़ा। अभी 33rd क्वेश्चन तो सिलेबस में नहीं है। 34th क्वेश्चन में हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो √3 दिया है, हमें प्रूव करना tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 है। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 3। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 + 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 - 1, तो 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा इंटू ओके, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो गया, तभी ये प्रूफ दैट वाला स्टार्ट करते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन ये होता है साइन अपॉन कॉस, और ये होगा कॉस अपॉन साइन, राइट। अब एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस 1 होता है, और नीचे आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो इसलिए वी कैन से इसका आंसर क्या है 1 के बराबर है, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू पुट करें, tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर इंटू साइन 30 1/2 प्लस cos 60 हो जाएगा 1/2, और साइन 90 1 का स्क्वायर इंटू tan 60 √3 का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 10 45 इंटू कॉस 0 1 इंटू साइन 90 1। तो इसको सिंप्लीफाई तो 1/√3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 इंटू 2 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो 3/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसको एलसीएम ले लो, 6 1 जा 2 3 जा 1 6 जा, तो 1 + 9 - 12 6, तो 1 + 9 10 - 12/6 which is -2/6 which is 1/3, राइट। सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है -1/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिलेबस में नहीं है। अब सेक्शन ई में पहली चीज़ तो पूरा इसके बारे में बताया, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI इंडेक्स, तो पूरा कहानी बताई इसके बारे में। अब मेन जो क्वेश्चंस जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया एस्टिमेट द मीन AQI। पहले इसमें इसका मीन फाइंड करना है, तो मीन रेगुलर मेथड से फाइंड कर लो, जैसे हम फाइंड करते हैं। तो इसका मीन पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे XI फाइंड कर लेते हैं, दोनों का प्लस, तो कितना हो जाएगा 275 इसका मीन, और इसका होगा 285 295 305 315 325, राइट। ये हो गया हमारा XI। अभी UI फाइंड कर लेते हैं, UI = XI - A/H। तो कैसे फाइंड करते हैं, एक सिंपल ट्रिक है, वो करो मेथड से करो, इजीली टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे A के सामने जो भी होगा 0, ऊपर नंबर लाइन बना लो और नीचे भी नंबर लाइन, हर बार ऐसा ही होगा। अब FI और UI को मल्टीप्लाई करना है, FI × UI, तो 4 × 2 -8 10 10 10 14 0 21 20 24 2 48 8 3 24। इसका प्लस और इसका प्लस करो, कितना आ रहा है 40 80 88 92 60 80 88 92, और यहाँ पे आ रहा है -18। इसका माइनस कर लो, कितना हो रहा है 28 38 48 58 68 78 88, तो 70 और ये 4 88 था ना, 74 आएगा। अभी मीन की फॉर्मूला है A + समेशन FI UI, ओके। मीन = A + समेशन FI UI अपॉन समेशन FI मल्टीप्लाई H। A की वैल्यू 295 है, FI UI का प्लस है 74 इंटू H है कितने गैप है इसमें, 10 का गैप है, तो H हमारा हो जाएगा 10 अपॉन FI का प्लस कितना है, क्वेश्चन में दिया है नहीं, क्या दिया है 80, तो 0 0 कट, तो 295 प्लस 74/8, तो इसको डिवाइड कर लो, 74 डिवाइडेड बाई 8, तो 9.25, इसका प्लस कर लो, प्लस 295, तो 304.25, राइट। तो फर्स्ट का आंसर जो है इसमें 304.25। अब सेकंड चीज पूछी, इन विच क्लास डज द मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन लाई। मीडियन कौन से क्लास में लाएगा, मीडियन की मेथड क्या है, जो भी टोटल होता है उसको n बोलते हैं, n का आधा क्या होता है 40। अब इसका CF फाइंड कर लेते हैं, उससे आइडिया आ जाएगा इसका n कहाँ पे होगा, 4 4 + 10 14 + 14 28 38 48, और ये होगा 58 68 72, और ये 80। अब 40 किसके अंदर आएगा, पहले इसके अंदर आएगा, CF में ही देखना है 40 किसके अंदर आ रहा है। तो इसमें सेकंड का आंसर हमारा है 310 से 310, ओके। तो सेकंड का आंसर 300 से 310। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा, इन विच क्लास द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाई। मोड किस में लाई करता है, मोड का एक सिंपल ट्रिक है, सबसे बड़ा नंबर जो होगा फ्रीक्वेंसी में वो हमारा मोड होता है। तो फ्रीक्वेंसी ये लाइन है, ये सबसे बड़ा नंबर 24 है, तो इसका आंसर 310 से 320, 310 से 320,
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन। अब इसमें इसका मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन की डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। मीडियन फॉर्मूला L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। हमें मीडियन में हमारे फाइंड किए थे, ये 48 के अंदर लाएगा 300 हो जाएगा। मीडियन में क्या होता है, सबका प्लस करना है पहले, 80 का आधा 40, 40 किसके अंदर आ रहा है उसे बोलते हैं मीडियन क्लास। तो ये मेरा मीडियन क्लास है, इसमें L हो जाएगा 300 n/2 हमारा 40 माइनस सी हमेशा ऊपर वाला होता है सी एफ की लाइन में, तो 28 और अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी 20 है, जो मीडियन क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी दिखनी होती है, इंटू एच। एच कितना गैप है, तो 10 का गैप, 0 0 कट, तो 300 प्लस ये होगा 38, तो 12 अपॉन 2, 2 अंदर 2 6 306, तो मीडियन का आंसर आएगा इसमें 306, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिडेंस के बारे में ऐसा कुछ दिया हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पोल सी। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, सी कहाँ पे, सी का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो सी कहाँ पे चेक करो, सी है 5,4, तो इसका आंसर आएगा 5,4। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द कॉर्नर ओ ऑफ द पार्क। ये बी का डिस्टेंस पूछा है हमें, तो डायरेक्टली हम इससे क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये है 0 0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6,6,6, तो इसमें 6,6 से दिया हुआ है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला के हिसाब से 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 72, राइट। अब 72 को अगर और रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। ओके, चाहिए तो सॉल्व करो, 6√2 होता है यूनिट। अभी थर्ड पार्ट में जो दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फोर्थ पोल सो दैट द पॉइंट्स ABCD फॉर्म पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम बना तो CD यहाँ पे किधर आना चाहिए, राइट। तो पहली चीज एक पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है, AC और BD दोनों का डायगोनल इक्वल होंगे। तो A का कोऑर्डिनेट है 2,7 और C का कोऑर्डिनेट है 5,4। इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो वो हिसाब से हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन 2 और यहाँ पे 7 प्लस 4 अपॉन 2, 2 प्लस 5 7, 7 अपॉन 2 होगा 3.5, 7 प्लस 4 11, 11 अपॉन 2 होगा 5.5। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली BD फाइंड करेंगे, BD में हमें D को x1 x, y ले लेंगे, तो B का कोऑर्डिनेट है x, y और D का कोऑर्डिनेट है, सॉरी D का कोऑर्डिनेट x, y है और B का कोऑर्डिनेट इज व्हाट 6,6, 6,6 है। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, तो x प्लस 6 अपॉन 2 y प्लस 6 अपॉन 2, इसमें इसको इक्वेट कर दो, तो x प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.5 है, मतलब डायरेक्टली 7 अपॉन 2 लिख दो तो भी चलेगा। पहले ये कॉम्प्लिकेट हो जाए, इसको 7 अपॉन 2 रहने दो, इसको 11 अपॉन 2 रहने दो। ओके, तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, तो x इक्वल टू 7 माइनस 6, तो x हो जाएगा 1। सिमिलरली दूसरा पार्ट y प्लस 6 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 2, y 7 प्लस y अपॉन 2, मतलब 11 अपॉन 2, 11 एक्चुअली 11 अपॉन 2, तो 2 2 कट, y is equal to 11 minus 6, तो y equal to 5. Therefore our coordinate is what 1,5, तो थर्ड का आंसर है 1,5। अब लास्ट पार्ट में हमें बोला है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी, ए और सी का डिस्टेंस फाइंड कर, तो ए भी दिया है और सी भी दिया है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 9 प्लस 9,
तो 18 तो 2√3 right unit. Now next question, for the box to satisfy certain requirement, its length must be thrice the unit greater than width and its height must be 2 unit less than the width. तो फर्स्ट चीज इसमें अलग अलग डायमेंशंस दिए हुए, इसमें सबके इक्वेशंस पहले बना लेते हैं। इसमें दिया लेंथ इज 3 यूनिट ग्रेटर देन विथ, तो लेंथ से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा था, विथ को x ले लेंगे, विथ हो जाएगा x, तो लेंथ हो जाएगा हमारा x प्लस 3 एंड इट्स हाइट मस्ट बी 2 यूनिट लेस देन विथ, तो इसकी हाइट जो दी है यूनिट लेस है तो x माइनस 2। तो हमारे पास डायमेंशन सारे आ गए। अभी दूसरी चीज़ हमें पहली चीज़ में पूछी है कि इफ विथ इज टेकन एज x फाइंड अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या है हमारा x प्लस 3, ब्रेथ है हमारा विथ मतलब ब्रेथ x, और हाइट है हमारा x माइनस 2। चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय होल टर्म और यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई बाय होल टर्म, तो ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो एक्स क्यूब ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो हमारा जो आंसर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, पहले वाले का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में बोला कि फाइंड अ पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पेपर यूज टू मेक द बॉक्स। अभी एरिया ऑफ पेपर पूछा है के बॉक्स को यूज करने के लिए, तो डायरेक्टली हम इसका टी से फाइंड कर लेते हैं। टी ऑफ क्यूबॉइड शेप है राइट, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो हमें ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 2 एल क्या है हमारा एक्स प्लस 3 इंटू ब्रेथ है एक्स प्लस एक्स इंटू ब्रेथ एक्स है और एच एक्स माइनस 2, और एच एल है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इस सबको मल्टीप्लाई कर लो तो वो हमारा आंसर होगा 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा 3x प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 6। तो यहाँ पे रीअरेंज कर लो एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर x वाले 3x माइनस 2x तो 1x हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है भी 1x, तो 1x प्लस 1x 2x। सारे चीज़ सॉल्व हो गए। अब लास्ट में माइनस 6 बच गया, तो 3 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ओके, तो हमारा इसका आंसर जो आ गया है सेकेंड पार्ट का 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब थर्ड पार्ट में बोला इफ इट मस्ट हैव अ वॉल्यूम 18 यूनिट व्हाट मस्ट बी लेंथ एंड हाइट। अब वॉल्यूम दे दिया हमें, अगर वॉल्यूम 18 है तो मतलब ये पहला पार्ट का जो आंसर है v इज इक्वल टू एल बी एच को हमने सॉल्व किया था, तो v इज इक्वल 18 दिया है, और इसका आंसर जो आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x 18 के बराबर है राइट। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, सॉरी लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं होगा, इसमें चेक करोगे तो क्या आ रहा है, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18, अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 0, 18 को वहाँ भेज दिया और रीअरेंज कर दिया मैंने, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 राइट। तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट चीज़ हमें 0 फाइंड करना है। 0 कैसे मिल सकता है, कोई भी वैल्यू पुट करो जिससे आंसर 0 आ सके। तो लेट से इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 2 3 ट्राई करो, 3 से ट्राई करो, 3 के मल्टीपल से आ सकता है कि यहाँ पे 0 दिख रहा है 18 माइनस 18, ठीक है। तो ये चीज़ को सोचना होगा कि किससे सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे आ रहा है 3 का क्यूब
27, 3 का स्क्वायर 9, अब 6 का 18 माइनस 18, तो ये हो गया 36 और ये भी हो गया 36, तो 0 आ रहा है। मतलब x इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 आ रहा है, तो मतलब वी कैन से हमारा x 3 है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, हमें लेंथ पूछा है खाली, लेंथ हमारा x प्लस 3 था, तो हमारा हो जाएगा x की जगह 3, 3 प्लस 3, तो लेंथ 6 हो जाएगा। और पूछा क्या है, और विथ हाइट ही पूछी, तो हाइट है हमारा, हाइट फाइंड करना था, हाइट क्या था x माइनस 2, तो x माइनस हमारा 3 माइनस 2 विच इज 1, राइट। और लास्ट पार्ट में हमें पूछा है इफ द बॉक्स इज मेड ऑफ अ पेपर विच कॉस्ट इज ₹100 पर स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर। हमें बॉक्स का कॉस्ट फाइंड करना है। तो पहले चीज़ हमने जो टी एस ए फाइंड किया सेकेंड पार्ट में, उससे हम पहले फाइंड, तो सरफेस एरिया जो हमारा आया था, कितना आया था 6x² प्लस 4x माइनस 12 आया था टी एस ए का। इसका कॉस्ट हमें फाइंड कर लेते, तो पहले x की जगह 3 कर देते और जो भी आंसर आएगा वो कॉस्ट फाइंड कर लेंगे उससे। तो 6 इंटू 9 प्लस 12 माइनस 12, तो यहाँ पे 54 आ रहा है, 12 कट जाए 54 पूरे का है, तो इंटू 100 का कितना होगा, 5400 कॉस्ट हो जाएगा, राइट। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।